और यात्रा में सबसे ज़्यादा वैसे लोग जब जाते हैं तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई? एक तो गर्म कपड़े से भी बिल्कुल। और बारिश से बचने के लिए सभी रेन कोट। ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लगी हुई, फुल हो रखी है पार्किंग, ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग है। और आप भी आ रहे होंगे केदारनाथ यात्रा में तो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी रहती है सोनप्रयाग में। तो ये पूरा जो शेड लगा हुआ है तो वहाँ पे होता है भंडारा। तो यहाँ पे ये लाइट रहती है, आजकल चालू नहीं की हुई, काफ़ी बड़ा बोर्ड है। तो ये देखो क्लॉक रूम्स हैं, डोरमेट्रीज़ हैं, ये सारी इतनी सारी ये डोरमेट्रीज़ क्लॉक रूम है। देखो हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मुसाफिर स्टोरीज़ में। मैं हूं राजेश और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से, और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपने होटल के पास में और आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। आज तारीख है 25 अप्रैल और अभी दिन का 12:30 हो रहा है। हल्की हल्की धूप है और मौसम में भी थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। और अभी देख सकते हैं आप, ये है मेन केदारनाथ रोड और यहाँ से हम चलेंगे आगे, ऊपर अपना होटल है। तो आप लोग भी आ रहे हो केदारनाथ यात्रा में, बुकिंग कराना होगा तो हमारा होटल आप बुक कर सकते हो। होटल शिव मनोहर है, नंबर आ रहा होगा तो उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। और यात्रा की ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ, कैसा कैसा ट्रैफिक है। हल्के फुल्का ट्रैफिक लग ही रहा है, थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे गाड़ियाँ आ रही है, इक्के दुक्की आ ही रही हैं, बाकी यात्री हैं काफ़ी। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे अपने होटल से सोनप्रयाग तक जाएंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, किस हिसाब से अभी ट्रैफिक है, किस हिसाब से यात्रा चल रही है। तो बने रहना आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मेडिकल दुकान भी है एक, तो जब भी आप यात्रा में आ रहे होंगे तो कुछ चीज़ें हैं आपको जो लानी है वो अभी आपको दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है तो वहाँ पे भी आपको अभी ले जा रहा हूँ। देखो, नमस्कार सेमाल जी, कैसे हो आप? बड़े टाइम बाद। अभी क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, काम कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ टाइम पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा हमारा तो उस टाइम पे देखा होगा ये दुकान तैयारी हो रही थी और अब तो काफ़ी सामान आ चुका है। अब थोड़ा थोड़ा आप भी प्लान बना रहे हो केदारनाथ यात्रा करने का। चारों धामों में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो केदारनाथ में, मतलब केदारनाथ यात्रा में ही होती है। यात्रियों को परेशानियाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है और मौसम की जो स्थितियाँ रहती हैं यहाँ पे, पीछे आपने देखा होगा केदारनाथ मंदिर के एकदम ग्लेशियर है तो ठंडा भी काफ़ी रहता है और थोड़ा परेशानी होती है। तो मेडिकल जो ये है ये अहम भूमिका निभाती है उस चीज़ में। तो हमारे भाई साहब हैं, पिछले साल भी हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाए थे, लोगों को जानकारियाँ दी थी कि, तो वही कुछ सवाल है, इनसे भी पूछेंगे। और आप लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे तो थोड़ा आपको भी मदद मिल जाएगी। तो पूछते हैं एक बार, भाई साहब हमारे पीछे, तो कैसे हो? और कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। तो कैसे चल रही है अभी तैयारी आपकी यात्रा की? तो स्टार्टिंग है, 1-2 दिन हुए हैं। अच्छा, तो अभी सामान लेके आए हैं। हाँ। जो भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे तो वो चीज़ अवेलेबल करवा देते हैं। और वैसे जैसे मतलब लास्ट ईयर तक, अभी तो यात्रा शुरू हुई है तो इतने यात्री तो फिर भी इतना नहीं है, बट वैसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होती है? मतलब जो दवाइयाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेते हैं वो लोग। अब जैसे सबसे ज़्यादा तो जो केदारनाथ में चलता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है। बिल्कुल, वहाँ क्योंकि वहाँ पे हाइट होने के कारण ऑक्सीजन। तो एक बार बताएंगे कैसा सिलेंडर होता है ये? ये देखो, पिछले साल तक वैसे काफ़ी, ये देखिए कुछ इस हिसाब से रहता है। ये सिलेंडर है यहाँ पे, ये खूब सारे सिलेंडर हैं। तो ये डेमो है। तो सबसे पहले इसको ओपन करना होता है और इसमें एक सील होती है, वो रिमूव करनी होती है। ठीक है। तो उसके बाद ये ढक्कन इसमें ऐसे लग जाता है। फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से प्रेस करना होता है, पीछे से प्रेस करना है। हाँ। तो यहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाएगा। अच्छा, ये रेंट में भी जाते रहते हैं? ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे तकलीफ सबसे, क्योंकि हाइट में काफ़ी 11,700 फीट में केदारनाथ जी का मंदिर है, तो थोड़ा ऑक्सीजन और साथ में क्या प्रॉब्लम लगती है आपको, जो मुझे यात्रियों को मतलब जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है? जैसे फर्स्ट एड के लिए अपने साथ पेन किलर वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है, हाँ। नी कैप, गरम पट्टी वगैरह, हाँ। तो ये ज़रूरत पड़ती है तो अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। बाकी बेसिक दवाइयाँ जैसे कोई आता है तो यहाँ से खरीद भी सकता है, अपने साथ अगर नहीं भी लाते हैं तो यहाँ पे से सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। जैसे जो भी पेशेंट आते हैं तो अपने साथ रेपर लेके आते हैं तो वो चीज़। अच्छा, वो दवाई मतलब नहीं भी होगी तो उसके सेम जो रेपर पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। तो आजकल तो फिर भी मौसम बदल रहा है, कैसा है मतलब ये क्या, मतलब आप यात्रियों को अभी तो आप ही के सामने बारिश शुरू हो गई है। ये देखो, बिल्कुल अभी जस्ट मैं एंट्री कर रहा था उस टाइम पे मौसम साफ था और अब देखोगे बाहर तो एकदम मौसम चेंज हो चुका है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। तो अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट वगैरह भी ले सकते हैं यात्री। बिल्कुल। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं आपको और कनेक्ट करते रहेंगे आपको भी कुछ नई चीज़ें जैसे होती रहती है। तो धन्यवाद आपका। कुछ ऐसी दुकानें हैं तो इस पूरी यात्रा में आपको कुछ इस प्रकार की ही दुकानें देखने को मिलेंगी।
जैसे ये है कफ सिरप है, जैसे ये देखो कई बार किसी की मोच आ जाती है पैरों में तो ये पेन रिलीफ वाला है, बाकी किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो ये है। इस हिसाब से ये खांसी की दवाइयाँ हैं। अभी धीरे धीरे और भी लग जाएंगे, पूरा सज जाएगा ये तो है। बीपी चेकअप भी होता है यहाँ पे। जी जी ठीक है, मिलते हैं फिर। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। हर हर महादेव। ये देखो ये बस है और रोड देख रहे होंगे हल्के हल्के गीली भी होने लग गई है क्योंकि हो रही है बारिश। और भाई जी लाइट खुली है तुम्हारी? गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। अभी आ चुका हूँ मैं उधर साइड से और पार्किंग के ऊपर हुई है, सीतापुर पार्किंग है। और सीतापुर पार्किंग से जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मिलती है फिर सोनप्रयाग की पार्किंग। थोड़ा थोड़ा यात्री है और एक भाई मिल गया था तो उसके साथ आगे था। अब पहुंच चुका हूँ मैं। ये देख रहे होंगे ये सोनप्रयाग वाली रोड है और सोनप्रयाग पार्किंग के जस्ट ऊपर हूँ। ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लगी हुई, फुल हो रखी है पार्किंग। ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग है। और आप भी आ रहे होंगे केदारनाथ यात्रा में तो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी रहती है सोनप्रयाग में, और उसी जगह पे हूँ मैं, ठीक वहाँ ऊपर यहाँ पे हूँ। ये देखो ये पूरा जो शेड लगा हुआ है तो वहाँ पे होता है भंडारा। तो यहाँ पे ये लाइट रहती है, आजकल चालू नहीं की हुई, काफ़ी बड़ा बोर्ड है तो अभी चालू नहीं है। उसके जस्ट पीछे है लोकेशन, जो एग्ज़िट पार्किंग है सोनप्रयाग की, ठीक वहाँ पे ये तभी भंडारा चालू है। और आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पे वो हो रखी है सिलेंडर की। तो भंडारे वाले हो चाहे हम लोग भी, हमारा होटल है तो हम लोगों को खुद प्रॉब्लम हो रखी है, सिलेंडर ही नहीं है तो क्या करें। और इस घाटी में भी सब जगह यही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी कुछ टाइम बाद सुनोगे आपकी यहाँ पे सिलेंडर नहीं पहुँच रहा, बट मैं अभी से ही बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद बहुत प्रॉब्लम होगी अगर सिलेंडर नहीं आया तो। सप्लाई नहीं आ पा रही ढंग से और आसपास छोटी छोटी दुकानें कुछ तैयार हो रही हैं, देख रहे होंगे आप। अभी आ चुका मैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ से जाते हैं त्रियोगी नारायण के लिए। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का वहाँ पर विवाह हुआ था। और यहाँ से शेयरिंग कैब भी लगती है, ऊपर टैक्सीज़ है जो चल रही है और फिर वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो गाड़ियाँ देखो जाम है। और ये है गौरीकुंड वाली रोड। मल्टी लेवल पार्किंग के पास पहुँच चुका हूँ। अब यही गाड़ियाँ यहाँ से अब नीचे जाती हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती हैं गाड़ियाँ और यहीं आपको खड़ी करनी पड़ती है। जो बड़ी बसेस होती है वो पीछे सीतापुर पार्किंग में होती है। और देखो फुल हो रही है बाइक। और ये देखो पूरी बाइकें इसमें, उधर साइड पूरी कार। अब चलेंगे यहाँ से आगे। अभी जस्ट पार्किंग के पास में ही हूँ। तो ये गाड़ियाँ ठीक यहाँ से नीचे जाती है और ये जो गाड़ियाँ हैं ये सारी लोकल गाड़ियाँ हैं जिसमें सामान जाता है आगे। गौरीकुंड देख रहे होंगे आप, पूरा सामान है और बाकी वहाँ से गाड़ियाँ जा रही है नीचे। तो यहाँ पे अपना एक भाई मिल गया था। जय श्री केदार। जय श्री केदार भाई, कैसा है? बहुत अच्छा, आप बताएं। पिछले साल हमारे पास पे थी दुकान यहाँ सीतापुर में, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कि सीतापुर में ज़्यादा अच्छा है? यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे एकदम पास में ही है ना, यात्री आते जाते रहते, यहीं पे पार्किंग करते हैं लोग और तुरंत बाहर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यात्रा में सबसे ज़्यादा वैसे लोग जब जाते हैं तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई? एक तो गर्म कपड़े से भी, बिल्कुल। और बारिश से बचने के लिए सभी रेन कोट, और बाकी लट्ठियाँ भी रहती होंगी यहाँ पे, हाँ, स्टिक हो गई। और इस हिसाब से देखो आसपास ये दुकानें हैं तो रेन कोट लाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाले रेन कोट काफ़ी सक्सेसफुल है यहाँ पे। यही सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें बैग भी कवर हो जाता है सब कुछ, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं रहता है इसका। बिल्कुल। और इसमें वेट भी नहीं रहता, वेट भी नहीं रहता, ज़्यादा वेट का है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वेट कम करना है। ठीक है भाई। तो अभी चल रहा हूँ मैं, फिर मिलता हूँ भाई को, अभी थोड़ा लेट हो रही है। ठीक है दोस्त, अभी आ चुका हूँ मैं पार्किंग के पास। सारी गाड़ियाँ अब यहीं से नीचे जाती है, इससे आगे कोई भी गाड़ी नहीं आ पाती। लोकल गाड़ियाँ जाती है बस यहाँ से आगे। और ये देखो ये सारी गाड़ियाँ हैं, टैक्सीज़ हैं जो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या आपको बद्रीनाथ जाना होगा, इनसे आप जा सकते हो। और फिर हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे के लिए और यहाँ पे सोनप्रयाग मार्केट है और फिर वहाँ पे आपको देखो क्लॉक रूम, डोरमेट्रीज, ये सारी चीज़ें मिलती है। और जब आप यात्रा में आएंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन भी वहीं आगे पे चेक होता है। ठीक, वो आगे बैरियर लगा हुआ है और साथ में आप देख रहे होंगे व्हील चेयर की सुविधा भी रहती है यहाँ पे। पार्किंग से आपको जो शटल स्टैंड है जहाँ से गौरीकुंड की गाड़ियाँ मिलती है वहाँ तक आप व्हील चेयर से जा सकते हो जो सक्षम नहीं है चलने का। अब देखो यहाँ पे ये देखो क्लॉक रूम्स हैं, डोरमेट्रीज़ हैं, ये सारी इतनी सारी ये डोरमेट्रीज़ क्लॉक रूम है देखो।
अब आ चुका हूँ मैं जहाँ पे होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन चेक। तो जो भी यात्री आते हैं उधर से आएंगे, फिर यहाँ पे बैरियर है तो बैरियर से उधर से घूम के जाएंगे वो, और फिर ठीक सामने पे होंगे रजिस्ट्रेशन चेक। तो इस जगह पे होते हैं स्कैन। अगर आपने ऑनलाइन करा रखा है तो वैसे कोशिश कीजिए आप ऑनलाइन ही करा के आइए, और भीड़ जब होती है तो उस टाइम पे आपका जैसे स्कैन होगा। अगर आपको ऑफ़लाइन कराना तो ऑफ़लाइन में कई बार थोड़ा टाइम लग जाएगा, और ऑफ़लाइन आपको कराना है तो अपना आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर रखें, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन जैसे चेक कराओगे अपना, तो फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तब मिलती है आपको शटल, तो वहाँ आपको ले जाता हूँ। अब मौसम देखोगे तो अभी भी एकदम अंधेरा अंधेरा वाला ही है, तो क्या पता अभी बारिश भी हो जाए थोड़ा देर में, तो फटाफट हम भी चलते हैं यहाँ से। वहाँ से है अभी आ रहे हम नीचे, मंदाकिनी नदी बह रही है। देखो आजकल जो पानी है काफ़ी कम है, और बरसात में तो अगर आप देखोगे तो पानी का जो लेवल है ना, जहाँ जहाँ काटा हुआ उसने इतना बढ़ जाता है तकाले। और नीचे है ये खूब सारे खच्चर है, और फिर आगे पे से मिलती है आपको शटल। उधर अंदर पुल है, और फिर ये सामने जहाँ आपको स्लाइड दिख रहा होगा यहीं से आगे बढ़ना पड़ता है गौरीकुंड के लिए। और एक चीज़ और भी है, आप लोग यात्रा पे आ रहे होंगे तो हमारा होटल है वो आपको मैंने दिखा दिया। अब बाकी मेरा काम वैसे है ट्रैवल का काम भी, हमारा कंपनी हमारी ट्रिप टू एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड। तो आप में से कई लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आते होंगे, और आपको पैकेज चाहिए तो हमारे से भी आप पैकेज ले सकते हैं। कम से कम रेट में अच्छी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें, और आप में से कोई आपका आ रहा होगा तो उनको रिकमेंड आप ज़रूर कर सकते हैं। नंबर आ रहा होगा तो उस नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करें, और हम चलेंगे यहाँ से आगे और आपको दिखाते रहते हैं। और काफ़ी सालों से अपडेट और चीज़ें बताते रहता हूँ केदार घाटी का, क्योंकि घर है यहाँ पे सामने पे केदारनाथ धाम। सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, वो बोर्ड लगा हुआ है। और सुबह सुबह वैसे काफ़ी भीड़ रहती है, तो सारे यात्री लोग यहीं से जाते हैं। और अंकल जी कब लगाई दुकान आपने? भीड़ हो रही है आजकल सुबह सुबह? भीड़ है आजकल, वैसे 2 दिन से तो भीड़ काफ़ी कम हो गई है। हाँ, 2 दिन से कम हो। यात्रा स्टार्टिंग में तो काफ़ी लोग थे। हाँ, मैंने भी कल से ही लगाई बस। कल से ही लगाई, चलो अच्छी आपकी दुकान चले, है ना। इतने दूर से कहाँ से आए हो आप? अपने यूपी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से, चलो ठीक है। साल आते हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हैं, ठीक है। 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए, चलो बढ़िया। दुकानें अभी खुल जाएंगी जहाँ जहाँ पे इनको शेड मिलेंगे, आश्रय मिलेगा, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खोल देते हैं लोग। और जो ये है व्हील चेयर, ये भी आपको मिल जाती है। देखो ये भी सीधा आगे पुल पे खड़ी कर देंगे। आप पहुँच चुके हैं, वो सामने पे पुल है, और उधर साइड था बोर्ड। दुकानें काफ़ी सज चुकी है पिछले कुछ दिनों में आजकल। ये देखो यहाँ पे दुकानें हैं, ये आसपास कल भी वैसे आया था। ये सुंदर सा मंदिर है, नई नई चीज़ें। कैसे हो भाई जी? ठीक है भैया। भीड़ कितनी है? भीड़ तो खूब है, अच्छी है। तो पिछले 2 दिन से थोड़ा कम है। हाँ अभी कम है, 2 दिन से। वैसे मेरे को लग रहा है लोग घबरा गए होंगे ना, वो वीडियो वायरल चल रही है कहीं। हाँ ऐसा तो है। बट कुछ बोलोगे? वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा है कुछ नहीं है, अच्छा है, रास्ता खुला हुआ, बहुत बढ़िया वो है। उन लोगों के लिए ना, कई लोग टोकन नहीं ले जाते हो, शॉर्टकट मारना चाहते हैं ना। हाँ वो तो खैर गलत है, टोकन ले जाना बिल्कुल। चाहिए। जैसे शॉर्टकट तो गलत है ऐसे करना, बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो तुम भी लगे रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। मौसम भी चेंज हो रहा है मौसम भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल। अभी थोड़ा बूंदाबांदी भी तो हुई थी अभी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे इन्होंने ये ला रखे, डमरू है शिव जी का, ये गाड़ी के लिए है, गाड़ी में ला जाएगा ना। गाड़ी का डैशबोर्ड का ये देखो गाड़ी का ही है, डैशबोर्ड पे आप लगा सकते हो इसको। ये देखो, चलो मिलता हूँ मैं अभी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है भाई, जय बाबा केदार। तो चलते हैं, यहाँ पे भाई लोग हैं, प्रशांत है, क्योंकि काफ़ी सालों से लगातार आ रहा हूँ, और इनकी भी दुकानें भी यहाँ पे लगातार ही हैं। कुछ चेंज हो जाते हैं, फिर ये भी जाने लग जाएंगे कुछ दिनों बाद। पुल जैसे ही आप पार करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे खूब सारी गाड़ियाँ हैं। देखो ये शटल है, तो इसी से आप पहुँचोगे गौरीकुंड। और ये पुल हमने पार किया था अभी। आसपास में देखोगे तो थोड़ा थोड़ा भीड़ है यहाँ पे। ये देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और इन्हीं शटलों से आप जाते हो गौरीकुंड तक, जिसका शुल्क लगता है 50 रुपये। और यहाँ से गौरीकुंड की जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर मात्र। और यात्रा काफ़ी अच्छे से चल रही है। अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपने होटल में, और देख सकते हैं मौसम एकदम चेंज है, रोडें पूरी गीली हो रखी है। जब वहाँ पे था उसके थोड़ी देर बाद एकदम बारिश तेज़ हो गई, फिर फटाफट आ गया होटल। अब खाना खुना खाया, और अब फटाफट इस वीडियो का एंड भी करता हूँ, और आप भी देखो और एंजॉय करो। बाकी कुछ आपको पूछना होगा
कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। बाकी डेली वीडियोस अब कोशिश कर रहा हूँ आते रहेंगे। बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ पाए, अब रूटीन बना ही रहा हूँ। कल भी बना दिया था, आज भी बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कल भी ऐसे आते रहेंगे। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें, बाकी बने रहिए। हर हर महादेव।